Assalamualaikum everyone, this is Miss Komal here from Little Master and Model School. Hope everyone is fine over there as usual and you all are also staying safe in your homes. So starting our new lecture with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is the second lecture for class 8 math chapter number 1 exercise 1.2. Let's start. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमारे पास बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे पास अपॉन की फॉर्म में हो। इफ़ टू फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड देयर प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटली मल्टीप्लाइंग देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। अब न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं। फ्रैक्शन में जो अपर नंबर, पहला नंबर जो हमारे पास ऊपर वाला नंबर होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो सिंपली हम करते ये हैं कि उनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में। जैसे इनमें ये जो दो फ्रैक्शंस है इसमें इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 ज़ा 35। इसी तरह इनके डिनोमिनेटर 6 और 8 हैं, 6 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 6 8 ज़ा 48। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल, हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, एक है 1/5, दूसरी 6/2। मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने इनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 1 6 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। Now multiplicative inverse. If the product of two fractions is 1, then the two fractions are called multiplicative inverse of each other. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास बेसिकली होता ये है कि अगर हम दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट में उसका आंसर जो हो वो 1 के बराबर हो तो वो दो फ्रैक्शंस आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। और जैसे ये एक फ्रैक्शन है 3/7, तो उस 7/3 से उसे जब मल्टीप्लाई किया, 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 21 और 21 आपस में कट होकर आंसर क्या आए, 1। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 आए वो क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आम लफ्ज़ों में हम समझने के लिए इसे करते ये हैं, जैसे ये फ्रैक्शन है 3/7, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाएगा, उसका उलट 7/3, यानी उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, हेयर 7/3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/7, यानी यहाँ पर 7/3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3/7 का। इसी तरह 3/7 भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 7/3 का। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड किस तरीके से करते हैं। डिवीजन इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जो है उलट है मल्टीप्लिकेशन का। दिस मीन्स दैट डिवीजन बाय अ नंबर इज़ द सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाय इन्वर्स ऑफ दैट नंबर। यानी अगर हमें किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन को दूसरी से डिवाइड करना हो तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि उस नंबर को दूसरे नंबर के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल से इसको और समझते हैं। हमारे पास डिवाइड हो रही हैं दो फ्रैक्शन, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7। तो जब फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो सबसे पहले हम उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है कि पहली वैल्यू तो सेम लिखी जाती है, जो दूसरी वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, उसका इन्वर्स ले लिया जाता है, उसे उलट दिया जाता है। जैसे ये 5/7 थी तो मल्टीप्लाई का साइन लगने की वजह से आगे की वैल्यू इन्वर्स हो गई 7/5। अब यह मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 1/2 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो कंसीडर क्या किया जाता है कि उसके नीचे क्या है, 1। 1/2 सेम रहा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो वैल्यू है इसका इन्वर्स आ गया, 5/1 था तो ये इसका क्या आ गया, 1/5। नाउ रेसिप्रोकल। Multiplicative inverse is also called reciprocal.
The system of rational number Q admits of the existence of reciprocals of all of its members except 0 as division by 0 has not been defined. रेसिप्रोकल क्या होता है? बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी जो भी वैल्यू है उसे उलट कर अगर हम लिख देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल। हर रेशनल नंबर का कोई ना कोई रेसिप्रोकल होता है एक्सेप्ट ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो के अलावा, क्योंकि कोई भी नंबर हमने आज तक कभी भी ज़ीरो से डिवाइड करके उसका आंसर नहीं आता। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, 4 का रेसिप्रोकल 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या कंसीडर किया जाएगा? 1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/1 का 1/4। 1 है, 1 के नीचे क्या होता है? 1 ही, तो 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1/1। -1 का रेसिप्रोकल -1/1। ठीक है, ये -1 ये माइनस बीच में लगेगा, इस 1 का भी होगा, नीचे वाले का भी। 2/3 तो उसका रेसिप्रोकल उलट के क्या हो जाएगा? 3/2। ये 5/1 था तो इसका रेसिप्रोकल उलट के क्या हो जाएगा? 1/5। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला पार्ट है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स कुछ दी गई हैं ये आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी हेल्प से सॉल्व करना है खुद। सेम उसी तरह आपको ये कुछ MCQs दिए गए हैं जो कि आपको इसी तरह पिछली एक्सप्लेनेशन की हेल्प से खुद से सॉल्व करने हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है? बेसिकली रेसिप्रोकल, मतलब हम उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में रेसिप्रोकेट कर देंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक्सचेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर है 9 और डिनोमिनेटर है 10, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा? ये हो जाएगा 10/9। ठीक है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, -15। -15 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या कंसीडर किया जाता है? जिस वैल्यू का कोई डिनोमिनेटर ना हो तो उसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर किया जाता है। अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 3 देखें, -1/7 है। अब ये रेसिप्रोकेट होकर 7 हो जाएगा, 7/1। माइनस का माइनस, किसी के नीचे 1 आ जाए तो वो लिखा नहीं जाता, तो ये -7, ये हमारा आंसर है। अब ये जो बाकी के इस पार्ट के जितने भी सवाल हैं वो आप इसी मेथड से खुद सॉल्व करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू देयर लोएस्ट फॉर्म। ये जो हमारे पास रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म्स तक लेके जाना है। लोएस्ट फॉर्म तक ले जाने का मतलब ये जो नंबर्स हैं फ़िलहाल ये किसी ना किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, हमें इनको इस फॉर्म तक ले जाना है कि ये नंबर्स फर्दर किसी टेबल से डिवाइड ना हो। क्वेश्चन उतारते हैं, 128/248 डिवाइड करते हैं। इसे सबसे पहले छोटे टेबल से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर आया 64/124। दोबारा ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो कट कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास आ गया 32/62। फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 16/31। अब 16 तो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 31 नहीं। अब जो हमारे पास ये नंबर आए ये किसी एक टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
116/58। क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। 116/58 एज़ पर रूल हमें सबसे छोटे टेबल से कट करके देखना है, तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, कट हो गया। फिर यहाँ पर करते हैं 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया। 2 8 ज़ा 16, ये आ गया 58/29। अब 29 1 ज़ा 29 2 ज़ा, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234/342। इससे पहले 2 की टेबल से कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, कट हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी गया। 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास आ गया 117/171। इसे हम 9 की टेबल से कट करके देखते हैं। 9 1 ज़ा 9, 2 इधर कैरी गया। 9 3 ज़ा 27, कट हो गया। यहाँ देखें 9 1 ज़ा 9, कितना बचा यहाँ पर 8, 81 हो गया। 9 9 ज़ा 81, कट कर क्या आंसर आया 13/19। फर्दर ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं नहीं, तो ये हमारा आंसर। इस पार्ट के बीच जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप बुक से देखकर पेज नंबर 22 से खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का रूल ये होता है कि हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के उससे अगली जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उस वैल्यू को उलट देते हैं। ये हो जाएगा 16/9। कट करके देखें अगर कट हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 4 ज़ा 4 और 9 1 ज़ा 9। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, पहले इसे उतारें। 4/11 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। 33/16 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी। 48/44 टेबल से काटते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमेशा ऊपर से नीचे वाली वैल्यू कट होगी, कभी भी आमने सामने वाली कट नहीं होंगी। अब उसके बाद इसको फिर दोबारा 2 के टेबल से 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर कट रहा है 2 के टेबल से। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये 1 से हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। यहाँ पे 11 बचा था। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। यह आ गया हमारे पास 9/11। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस लिखा नहीं जाता। ये है हमारे पास -1/18। डिवाइड जो है हमारे पास मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू अगली वाली रेसिप्रोकेट होगी 9/4। इसे काटें। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8। माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू प्लस की थी, माइनस प्लस माइनस। इस पार्ट के भी जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप बुक से देखकर इसी मेथड से खुद सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जो रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं उसे एक नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पर शो करने का सबसे पहली चीज़ तो हम इसे
डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी जो नंबर लाइन है वो डेसिमल में बनाई हुई है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 0.5, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। 1 को 2 से, माइनस का साइन है, माइनस का साइन रहेगा। 1 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। और 2 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.6। 3 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.5। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन ड्रॉ किस तरीके से करते हैं कि आपको पॉइंट वाइज, जैसे ग्राफ बनाते हैं तो पॉइंट वाइज नंबर्स मेंशन करने हैं। मैंने यहाँ 0 ले लिया, 0 के बाद -1, -2 पॉइंट में जा रहे हैं ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। यहाँ प्लस में चले जाएंगे। 0.1 के बाद आता है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ जगह नहीं थी तो हमने इसे आगे कन्वर्ट, क्योंकि हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस टेबल में लिखनी है, तो हमारे पास 0.5 से +1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने उनको डॉटेड लाइन से शो करके स्किप कर दिया। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। सबसे पहली वैल्यू है हमारी 0.5। वो असल में है क्या, 1/2। हम देखेंगे टेबल में 0.5, 0.5 का मतलब 0.5 है। हमारे पास टेबल में प्लस का 0.5 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन में 1/2 शो कर देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1/3, वो क्या है, 0.3। 0.3 चेक करें प्लस का, ये रहा, तो इधर हम लिख देंगे 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/4, वो किसके बराबर है, 0.25। 0.2 तो ये रहा, 0.2 और 0.3 के बीच का पार्ट होता है 0.5, तो हम इसको यहाँ पे यूँ शो करके लिख देंगे 1/4, यानी इनके बीच का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 1/2, माइनस की वैल्यूज़ में आ जाते हैं। -1/2 किसके बराबर आया था, 0.5 के, माइनस के 0.5 में हमने इसे शो कर दिया -1/2, इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखी। अब -2/3 किसके बराबर आया, -0.6 के। -0.6 ये रहा, हम यहाँ पे लिख देंगे -2/3, क्योंकि 0.06 किसके बराबर था, -2/3 के। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है 3/2, वो किसके बराबर आया था, 1.5 के। 1.5 हमारे टेबल पे प्लस का ये रहा, तो यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे, ये है 3/2। ये हमारे नंबर लाइन पे हमारे सारे क्वेश्चन कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे 6 के 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 सॉल्व हो गए। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेव एंड कीप अस ऑल इन योर प्रेयर्स ऑल्सो। May Allah bless us all and save us all during this crucial period. Allah Hafiz.